बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हमने बात करनी है प्रोबेबिलिटी की। बच्चे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे कि चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि किसी इवेंट के होने का जो चांस होता है उसे हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी का। मिसाल के तौर पर हम कोई काम करते हैं, अब बच्चे उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम कहेंगे कि चांसेस है कि ये काम हो जाए, ये काम ना हो। तो ठीक इसी तरह चांसेस ऑफ इवेंट टू अकर, कि किसी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसे हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी का। और बच्चे, जैसे मैंने अभी बात की है कि ये कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। इससे पहले हमने मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी, तो बच्चे वहाँ हमने देखा था जो अलील होती हैं वो इंडिपेंडेंटली तौर पर असोर्ट होती हैं, अलहदा होती हैं, तो उनका जो करैक्टरिस्टिक है या आगे करैक्टर का आना वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है कि प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चे, कुछ चीज़ों को हम यहाँ रिवाइज करेंगे। बच्चे, अगर आपको याद हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है। द क्रॉस इन विच ओनली वन करेक्टर आर स्टडी इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और उसमें हमने किसको स्टडी किया है, राउंड एंड रिंकल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सीड शेप की बात कर रहे हैं। बच्चे, जब आपने क्रॉस करवाया था राउंड और रिंकल्ड का, तो आपने 4 इंडिविजुअल हासिल किए थे, 4 इंडिविजुअल। बच्चे, उसमें से 3 क्या थे हमारे पास, राउंड थे, और एक हमारे पास क्या था, रिंकल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% हमारे पास राउंड कंडीशन आ गई और 25% हमारे पास रिंकल्ड कंडीशन आ गई। इसी तरह मैं एक दूसरी खुसूसियत लेता हूँ, वो है सीड का कलर। वो बच्चे येलो और ग्रीन। येलो क्योंकि आपको पता है कि डोमिनेंट कंडीशन थी, और ग्रीन क्या थी, रिसेसिव कंडीशन। तो बच्चे वही रिजल्ट आएगा, कौन सा, 75-25, यानी कि 3:1। ये बच्चे हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। इसके बाद हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम 2 करैक्टर को या 2 खसूसियात को एक वक्त में स्टडी कर रहे हों, ऐसे क्रॉस को हम नाम देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चे, इससे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की बात की थी, वहाँ हमने टेबल बनाया था, और टेबल के अंदर हमारे पास 16 इंडिविजुअल या 16 करैक्टर आए थे। 16 इंडिविजुअल हम बात करेंगे कि 16 इंडिविजुअल की। अब बच्चे, उसमें हमारे पास जो रेशो आई थी वो 9:3:3:1, 9 3 12 3 15 और 1 16, ये हमारे पास इंडिविजुअल है, ये इस तरह बने थे। अब बच्चे, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरह आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो है वो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं बजाय टेबल बनाने की। तो बच्चे, आपने क्या करना है कि 2 इंडिविजुअल या 2 करैक्टर जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनको लिख लेना है। एक हमारे पास क्या था, राउंड, दूसरा हमारे पास रिंकल्ड, येलो, और इसकी जो रिसेसिव कंडीशन है वो क्या थी, ग्रीन थी। बच्चे, वही रेशो मोनो हाइब्रिड की रेशो लिख लें, 3:1, 3:1। अब आपने जिस तरह गैमीट बनाए थे और इनको मल्टीप्लाई किया था, अब वैसे इनको मल्टीप्लाई करें और आपके पास रेशो आ गई है। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कैपिटल वाई के साथ। कैपिटल आर किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कैपिटल वाई के पास। तो कैपिटल आर हमारे पास 3 थे और कैपिटल वाई हमारे पास कितने थे, 3 थे। ये वाली कंडीशन है। तो बच्चे, जब मल्टीप्लाई करेगा तो कैपिटल आर जब मल्टीप्लाई करता है कैपिटल वाई के साथ, तो हमारे पास कितने आ गया जवाब, 9 आ गया। इसी तरह अब कैपिटल आर ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल वाई के साथ। तो बच्चे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 × 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जवाब आ जाएगा। अब बारी है स्मॉल आर की, ये बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो स्मॉल आर क्या है, 1 है, ये मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, कैपिटल वाई के साथ। तो बच्चे, हमारे पास जवाब क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1 × 1 = 1 आ गया।
तो ये हमारे पास वही रेशो आ जाती है जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने एक टेबल से हासिल की थी। तो इस तरह इंडिविजुअल के जो आने के चांसेस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आज़ादाना तौर पर इंडिविजुअल अपने करैक्टर को डिटरमिन करती है। अब बच्चे ये जो 9 है ये हमारे पास राउंड येलो है, ये हमारे पास राउंड ग्रीन है, ये हमारे पास रिंकल्ड येलो है और ये हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है, और ये हमने उस वक्त फाइंड भी किया था। तो बच्चे इसको मैं समझाने के लिए, नया तरीका बताने के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी एक टेबल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते। अगर बच्चे को ये भी समझ नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे, एक टेबल जिस तरह हम पहले बना रहे हैं, तो इधर आप कैपिटल R स्मॉल r लिख लें, इधर आप कैपिटल Y स्मॉल y लिख लें और इनकी वैल्यू लिख लें। तो इस तरह 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 9, फिर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3, फिर इसी तरह 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये बच्चे आसान से तरीके हैं किसी भी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी या रेशो को फाइंड करने के लिए। यहाँ मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, वो है बच्चे प्रोडक्ट रूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बच्चे, प्रोडक्ट क्या होती है, जो हमारी आउटपुट होती है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो वो कहते हैं कि जब दो इवेंट यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक वक्त में हो रहा हो तो हम इंडिविजुअल की जो फिनोटाइप है या जो रेशो हम फाइंड करते हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे। समझ आ गई इस चीज़ की? हमने कहा कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो खसूसियात की बात कर रहे हों तो हम इंडिविजुअल की फिनोटाइप या रेशो उनको मल्टीप्लाई करने के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल का। अब ये बच्चे आपके पास वो सारा का सारा करैक्टर आ गया जिसमें हम इंडिविजुअल को फाइंड करते हैं कि किस तरह आप इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। बुक के अंदर जो टेबल दिया गया है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं एक दफ़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बच्चे बुक के अंदर 3 टेबल या 3 रोज बनी हुई है। एक के अंदर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जो आज़ाद या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें। बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये जो टेबल है आपके पास ये सीड की शेप से रिलेटेड है। मोनो हाइब्रिड प्रोबेबिलिटी में ये जो टेबल है ये आपके पास सीड के कलर से रिलेटेड है। तो पहले आपको इनके मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट पता होना चाहिए। बच्चे राउंड हमारे पास कंडीशन थी 3/4। राउंड हमारे पास कंडीशन क्या थी 3/4, मतलब 4 में से 3 हमारे पास क्या थे, राउंड थे। इसी तरह 4 में से 3 हमारे पास राउंड है। ये जैसे लाइक का गैमीट कि हम गैमीट बना रहे हैं, 2 राउंड और 2 क्या होंगे, रिंकल। इसी तरह रिंकल हमारे पास कितने हैं 1/4, यानी कि 4 में से 1 रिंकल है। तो इसी तरह हमने लिख लिया। इधर बच्चे क्या है कि येलो ग्रीन। तो येलो कितने थे 3, ग्रीन कितने थे 1, येलो कितने थे 3, ग्रीन कितने थे 1। अब बच्चे हमने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट रूल क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे ये जो आपके पास टेबल है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। तो ये देखिए राउंड येलो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4। तो यानी कि 16 में से जो 9 होते हैं वो कितने होंगे, 9 राउंड येलो होंगे। इसी तरह राउंड ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 कितने होंगे, 16 में से 3 क्या होंगे, राउंड ग्रीन होंगे। इसी तरह रिंकल्ड येलो के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन बच्चे क्या थे, 1 है 16 में से। तो ये बच्चे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रूल या किसी भी इंडिविजुअल या डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो फाइंड करने की। अब बच्चे ये देखें कि जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमारे पास 4 इंडिविजुअल बने थे। जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की तो हमारे पास 16 इंडिविजुअल बने। मतलब क्या है कि मोनो हाइब्रिड आपस में मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। अगर मैं आपको कह देता हूँ कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाएं, ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या होगा कि एक वक्त में आप 3 खसूसियात को स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।
तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने हमारे पास इंडिविजुअल बनेंगे? चलिए ये आपने मुझे बताना है। इसके बाद बच्चे ये सारे आपके पास रिजल्ट आ गए हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे जो जीन्स होती हैं, ये हमने पहले बात की हुई है कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास पोजीशन पे होती है, उसको हम नाम देते हैं लोकाई का, या वर्ड हम लोकस भी लिखते हैं, द पोजीशन ऑफ जीन। कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास लोकस पे मौजूद होती हैं। बच्चे आपको पता है जो क्रोमोसोम होते हैं वो यानी कि हमारे पास पेड़ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बच्चे जिस तरह अलील एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, अलहदा होती हैं आज़ाद तौर पे, तो वो बच्चे डिपेंड करता है कि आया क्रोमोसोम भी आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से क्या हों, सेपरेट हों। तो जिस तरह हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं अलील, इसी तरह इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम। तो इस तरह जो जीन्स होती हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड किए हुए होती है, लोकस के ऊपर। तो जब वो आगे शिफ्ट होगी तो वो जाके अपने कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाएगी। बच्चे लास्ट पे छोटी सी बात की हुई है मेंडल के वर्क से लेके, कि मेंडल जो था उसने 1822 से लेके हमने कहा था कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1884 तक है। बच्चे मेंडल ने जो नेचुरल जेनेटिक्स के हवाले से जो काम पेश किया था वो 1865 के अंदर किया था, और ये जो वर्क था ये 1866 के अंदर क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था। तो ये जो ग्रेट अचीवमेंट थी मेंडल की इन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स या नेचुरल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो क्लासिकल जेनेटिक्स की जो बुनियाद थी वो मेंडल ने रखी थी। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन बच्चे हुआ क्या कि 1866 में जब इसका वर्क था वो पब्लिश हुआ तो इसको कोई पजीराई नहीं मिली। मतलब क्या है कि उसका जो वर्क था वो तकरीबन निगलेक्ट कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। तकरीबन 34 साल तक उसको रद्द किए। तो इसकी वफ़ात, जब ये इसकी डेथ हो गई थी, तो मेंडल की वफ़ात के बाद 3 साइंटिस्ट थे, बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बच्चे इसको रीन्यू किया और जो मेंडल था उसके वर्क को एप्रिशिएट किया। तो फिर उसका जो वर्क था वो यानी कि माना गया। तो इस तरह मेंडल की डेथ कब हुई थी, तकरीबन 1884 के अंदर। तो उसके तकरीबन 34 साल यानी कि 1865 से आगे 34 साल, इतने साल इसके वर्क को बच्चे रिजेक्ट किया गया। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी टॉपिक की या किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।